एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे मान लीजिए आपको ये एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ये आपको ट्राइंगल दिया है ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए क्या दिए हैं, x1 कॉमा y1, बी दिया है आपको x2 कॉमा y2 एंड सी दिया है x3 कॉमा y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में एक आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था फार्मूला, क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ x1 by2 माइनस by3 प्लस x2 by3 माइनस by1 प्लस x3 by1 माइनस by2, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा था क्लास 10th में, ठीक है। हम इससे भी फार्मूले इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ वो अलग है, ठीक है, लेकिन वो तब होता है जब आपको इसका बेस दिया हो और इसका परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड यानी कि हाइट दिया हो। यहाँ पर आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिया है, क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स दिया है, लेंथ, साइड की लेंथ और विड्थ कुछ नहीं दिया है। साइड की तीनों लेंथ भी दिया होता तो हीरोन फार्मूला से आप निकाल सकते थे, बट यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया है ट्राइंगल का और इसका ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एक तो ये हम फार्मूला से करते थे क्लास 10th में, और इसी फार्मूले से दूसरा बना है जिसको हम एरिया ट्राइंगल डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसी फार्मूले को कैसे बनाया गया है, दैट इज हाफ x1 by1 1, x2 by2 1, x3 by3 1। ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला हो गया जो हम यहाँ यूज करेंगे, जो क्लास 12th में यूज करेंगे, ये फार्मूला हो गया, क्लियर है। और ध्यान रखना ये हमेशा मॉडुलस में आता है, किसमें, मॉडुलस में। कितने किसमें आएगा, मॉडुलस में आएगा। क्यों, ऐसा हो सकता है ना कि जब आप डिटर्मिनेंट किसी वैल्यू का निकालो तो क्या हो जाए, नेगेटिव भी आ सकता है ना डिटर्मिनेंट, राइट। लेकिन जब किसी का एरिया निकालते हो तो एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एरिया क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला है कि एरिया जो आएगी, जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, अगर वैल्यू नेगेटिव में आया है तो उसका क्या ले लोगे, मॉडुलस ले लोगे। क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है, दिया हुआ है, तब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया होगा, ये दिया होगा कि मान लो इसका एरिया दिया है सर्टेन क्वांटिटी कुछ भी, तो यहां पर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग होगा। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट मिसिंग है, यहां पर नहीं दिया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो इसको हम प्लस माइनस में लेंगे। क्या लेंगे, प्लस और माइनस में लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने बोला था कि जो भी वैल्यू दी होगी, जब आप यहां पर डिटर्मिनेंट निकालोगे, अगर वो नेगेटिव भी आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव भी आएगा, तो उसको हम क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। बात समझ आई। तो अगर मान लो यहां पर तुमने डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला और नेगेटिव आया, तो उसको आपने क्या किया था, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया था, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर आपको एरिया गिवन है, अगर आपको एरिया गिवन है, तो इन दैट केस आप उसको एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो एरिया दिया हुआ है वो जब आप डिटर्मिनेंट निकाले थे तो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। क्योंकि यहां पर जब आप निकाल रहे हो तो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव आया तब भी उसको क्या बनाओगे आप, पॉजिटिव बना दोगे। बात समझ आई। और तीसरा पॉइंट ये है कि इफ ये तीनों पॉइंट ए बी सी क्या हो, कोलिनियर, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट क्या हो जाए, एक लाइन में आ जाए। जैसे मान लो ये ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, ए यहां आ गया, बी यहां आ गया और सी यहां आ गया, क्या हो गया, तीनों एक लाइन में आ गए, तीनों एक
लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है लाइन का एरिया कुछ नहीं होता क्योंकि लाइन की कोई विड्थ नहीं होती। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बात समझ आई, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या बन जाएगा, 0। तो जब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ध्यान से देखिए, जब ये 0 हो जाएगा तो ये 1/2 भी आके इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपने लिखा इतने इक्वल टू 0, ऐसे बना लो, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ये 0 ले लिया, 0 इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3, हाँ ये 1 1 जब आप इसी को कैलकुलेट करोगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, जब इस फार्मूले से आप इसमें इसको डिराइव कर रहे हो। तो किसमें, नहीं x1 y1 x2 y2, हाँ किसमें, वो इसको मत देखो कि 2 बार है या 3 बार है, इसको हमें डिराइव भी नहीं करना है। बट देखो अगर इसको तुम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में डिराइव करोगे ना, इसको अभी सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो आपका ऐसा ही कुछ बनेगा। इसका भी डिटर्मिनेंट निकालो ना, तो आपको सेम यही फार्मूला बन जाएगा। अभी निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, नहीं हम बताता हूँ। जैसे देखो समझो जरा, नहीं 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 नहीं, इधर देखो समझो, पहले x1 लिया तुमने, ये 1/2 तो बाहर है, आपने x1 लिया, जब आप x1 लोगे तो क्या आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, यही होता है ना, ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है ना। तो क्या होगा, by2 माइनस by3, ये वाला पार्ट आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही बाकियों में भी होता जाएगा, तो तीनों को लोगे तो वही फॉर्मेट बन जाएगा, क्लियर है। और पूरा मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, डन। अब ये हमने बोला थर्ड पॉइंट कि अगर ABC क्या हो, कोलिनियर हो जाए, तो अगर ABC कोलिनियर मतलब एक लाइन में आ जाएगा तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, और ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0, एरिया कुछ निकलेगा ही नहीं। तो 0 आ गया, ये 1/2 इधर आ गया, आ जाएगा, तो 0/1/2 क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, राइट। तो ये फार्मूला हो जाएगा कब, जब आपका कोलिनियर दिया हो। अगर कोलिनियर दिए हैं पॉइंट्स तो हम ये वाला फार्मूला सीधा यूज करेंगे, कौन सा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 by3 1 इक्वल टू 0। यानी कि अगर 3 पॉइंट्स दिया होगा, आपको बोलेगा कि प्रूव करिए कि कोलिनियर है, तो आप डिटर्मिनेंट पहले वैल्यू रख लीजिए और उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, और डिटर्मिनेंट कितना प्रूव कर दीजिए, इक्वल टू 0। और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स आपका पॉइंट क्या है, कोलिनियर। 3 पॉइंट समझ आया। अगर डिटर्मिनेंट किसी का क्या आ गया, 0 आ गया, तो मतलब ABC क्या है, कोलिनियर है, क्लियर है। 3 पॉइंट, पहला कोई वैल्यू आएगी तो अगर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव बना लेना है। दूसरा पॉइंट कि जो भी अगर तुम्हें एरिया गिवन होगा तो उसको एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। और तीसरा, अगर तीनों पॉइंट ABC कोलिनियर दिए हैं तो हमारा फार्मूला ये आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, इसको फटाफट नोट कर लो फार्मूला। सो ये पहली एक्सरसाइज का, यानी एक्सरसाइज कौन सी हो गई आपकी, 4.3, एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये दिया, यानी ये तीनों ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अगर एक ट्रायंगल बना लें, आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,0, बी हो गए आपके, कोई कहीं भी ले सकते हो, वैसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये सी हो गया आपका क्या, 4, आपको पता है इसे हम x1 मानते हैं, है ना। तो लिखना अभी बता रहा हूँ आपको, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 by 3 1, राइट। तो पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए,
तो कितना आ जाएगा 1/2, राइट। x1 की वैल्यू कितनी है 1, y1 0 1, x2 6 0 0 1, x3 4 3 1, ठीक है। अब इसका हमें सिंपली डिटरमिनेंट निकालना है, तो 1/2, ठीक है, बाहर है। अब पहले वन लोगे, मान लो पहले रो के लॉग एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ तो एक्सपेंशन आपको नहीं दिया होगा, आपको अपने हिसाब से करना है कि आप कौन से रो या कॉलम के हिसाब से करना चाहते हो। बट आई वुड एडवाइज कि आप वो रो या कॉलम लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन स्मॉल हो जाएगा। तो चलिए हम किसके लॉग एक्सपेंड करते हैं, C2 के लॉग। तो हाँ लिख दीजिए एक्सपेंडिंग C2 along C2, राइट। तो देखिए पहला ये आएगा, इसके साथ माइनस आता है तो कोई मतलब नहीं है, ये लोगे तो ये डिलीट 6 1 4 1 आएगा, लेकिन जीरो हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई जीरो हो रहा है। इसको लोगे तब भी जीरो आ जाएगा, तो लिख ले ही रहे। लास्ट का एलिमेंट देख लूंगा 3 में क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, -3। तो जब -3 आपने लिया, -3 लिया आपने, तो ये हाइट हो गया नीचे वाला और एक कॉलम हाइट क्या बचा 1 1 6, 1, बात समझ आई। तो हाफ -3 1 1 जा 1 -6, राइट। तो कितना आ गया 1/2 -3 इंटू -5, तो -3 -5 कितना 15, तो प्लस हो जाएगा ना 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एरिया है, किसी का भी एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। तो ये आ गया एरिया, हाँ ये -3 तो पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है। और ये तो आपने कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाती, क्या थी माइनस, तो उसका हम क्या लेते हैं मॉड्यूलस ले लेते। बात समझ आई। या यहाँ पर भी आप लिख सकते हो ये मॉड्यूलस, ये फार्मूले में एक्चुअली मॉड्यूलस होता है, बट आप बार-बार लगाओगे तो कैलकुलेशन दिक्कत आएगी। तो बेटर ये है कि जब लास्ट में जो वैल्यू आए, अगर पॉजिटिव आ गया तो कोई बात नहीं है, अगर नेगेटिव आता है तो उसका मॉड्यूलस ले लेंगे। बात समझ आ गई। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो निकाल सकते हैं किसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके दो और क्वेश्चन और कराएंगे। चलिए सो यहाँ पर बोला है सो दैट कितना कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है तो इसका डिटरमिनेंट जब निकालोगे तो क्या आएगा इक्वल टू 0, और उसका फार्मूला क्या था कि सीधा हमने लिखा था x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। क्लियर है। हमने प्रूव करके बताया था ना कि ये कैसे जब भी कोलिनियर आएगा तो सीधा लगाएंगे, 1/2 लगाने की जरूरत नहीं है। वैल्यू रख दीजिए, तो कितना वैल्यू दिया है x1 दैट इज a b plus c 1, b c plus a 1, c a plus b 1, बात समझ आई इक्वल टू 0। वैसे तो अगर प्रॉपर्टी होता सिलेबस में, प्रॉपर्टी आपका सिलेबस से हिसाब डिलीटेड है, तो प्रॉपर्टी से तो बिल्कुल दो लाइन खत्म हो जाता, लेकिन हमें इसको एक्सपेंड करना है विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम पहले ही रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, किसी रो एक्सपेंडिंग along r1, ठीक है। तो पहला एलिमेंट लिया a प्लस आएगा इसके साथ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसका ऐसे, ठीक है। तो कितना बनेगा c प्लस a, फिर माइनस होता है ना, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, तो कितना हो जाएगा a प्लस b है तो ये भी माइनस हो जाएगा, a माइनस b, क्लियर है। फिर इसको लोगे तो क्या लगेगा साइन माइनस का, होता है ना प्लस माइनस प्लस, राइट। इसमें पूरे में माइनस आएगा, तो माइनस b प्लस c, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके अंदर देखो, जब आपने ये वाला लिया सेकंड वाला कॉलम, तो क्या हो जाएगा c प्लस a लिया हमने, हाँ ये लिया ना, ऐसे पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर, ये हो गया, इसके साथ माइनस ले लिया, जब ये लिया तो ये हाइट हो गया, ऊपर वाला हाइट तो b का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो b, और माइनस c का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो c, क्लियर है। फिर 1 लोगे तो प्लस 1 आएगा, राइट, 1 लोगे तो हाइट हो जाएगा
बी का अब बी का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा पूरे के साथ, तो ए बी कितना ए बी और प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस होता है इन वैल्यू, तो इसका मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, तो ये प्लस है लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा ए सी माइनस ए सी, और इसको क्लोज कर दिया। इतना डर जो करता है कट कर दीजिए, कट हो गया यहाँ से। इसका मल्टीप्लाई करिए कितना ए सी माइनस ए बी माइनस ये b प्लस सी है और b माइनस सी है, तो आइडेंटिटी लग जाएगी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये माइनस भी बाहर है, ठीक है, प्लस ये इसको पे नहीं कर दीजिए, तो कितना है a b प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ए सी, क्लियर है। इसका भी अंदर मल्टीप्लाई साइन कर दीजिए, तो ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस का ए सी माइनस का कैंसिल, ठीक है, ए बी माइनस ए बी प्लस कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया इक्वल टू 0। हमने प्रूव कर दिया कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर, बोला ना सो बड़ी कोलिनियर है, तो हमने बताया कि ए बी सी आर कोलिनियर है बिकॉज़ इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन करेंगे कि कोई एक्सरसाइज डन, 3 क्वेश्चन 3 पैटर्न वाले, ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन और देखो, तो यहां पर देखो हमने दूसरी प्रॉपर्टी दो बताया था, एक कि अगर एरिया आता है नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव बना लेंगे, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा बताया था कि अगर एरिया गिवन होगा उसे हमें प्लस और माइनस दोनों लेना है, ठीक है, जैसे 4 दिया है इसको हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में रख लीजिए फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 by 1 x2 by 2 1 x3 by 3, बस समझ आई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है कितना 4, इसी की वैल्यू है ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है कितना दिया 4 स्क्वायर, इसको लेंगे प्लस माइनस 4, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां दिया है, ये दिया है आपको कितना, तो इसको प्लस माइनस 4 ले लेंगे, बात समझ आई इस वाली वैल्यू को, क्लियर है। अब इक्वल टू 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है ये देखो k, फिर ये x2 ये हो जाता है ना ये आप बना भी वैसा है x1/1 x2/2 x3/3, राइट, तो कितना हो जाएगा k 0 1 फिर 4 0 1 फिर 0 2, क्लियर है, डन। हम अगेन C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इजी है, एक ही को एक्सपेंड करना है, ये दोनों 0 देंगे, पास हो जाए, तो लिख दीजिए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C2, तो कितना है प्लस माइनस 4 इक्वल टू, आप 2 को भी इधर भेज दें, 2 को इधर भेज देते आसान हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो प्लस माइनस 8 इक्वल टू, अब आपने एक्सपेंड हम C2 के अलॉन्ग कर रहे हैं, तो ये वाला लेंगे 0 हो जाएगा, ये वाला लेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ सीधा -2 लेंगे, क्या लेंगे -2, तो -2 लिया। यही फायदा है कि जब आप समझ रहे हो किसी भी रो या कॉलम के लिए आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो आप उस रो या कॉलम को सिलेक्ट करो जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 है, ठीक है। इसमें कर दे तो 2 को सॉल्व करना पड़ता, तो 2 लिया क्योंकि इसके साथ माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट, या वैसे भी सोच सकते थे ये क्या है A32 है, क्या है 32, इसका पोजीशन क्या है थर्ड रो सेकंड कॉलम, और 3 और 2 को ऐड करो तो क्या आएगा 5, ऑड नंबर है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कैसे सोचोगे आप खुद सोचो, ठीक है, तो 2 ले लिया, ये डिलीट क्या बचा k का 1 के साथ डायरेक्ट कर रहा हूं k और 4 1 जा 4, क्लियर, तो प्लस माइनस 8 इक्वल टू -2k, इसका मल्टीप्लाई
और ये माइनस से माइनस हो गया प्लस 2 4 जा 8। क्लियर है? अब इसमें क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, क्या लेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे। ये इसको पहले इधर भेज दो, इसको पहले इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -8 प्लस -8 इज इक्वल टू -2। अब एक बार लो प्लस साइन, तो प्लस साइन का मतलब ये नहीं कि इसको माइनस प्लस कर दोगे, ये जो प्लस और माइनस साइन दिए हैं इसमें से एक बार प्लस लोगे तो क्या होगा, ये तो -8 ही आएगा ये वाला, यहाँ पर जो माइनस हट जाएगा तो क्या आएगा +8 इक्वल टू -2k। तो ये दोनों आपस में कट गए, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 इज इक्वल टू -2k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इक्वल टू 0 की वैल्यू आ गई। डन। दूसरा टेकिंग माइनस, तो जब माइनस लोगे तो ये -8 तो है ही बेटा, और ये प्लस हट गया, क्या आएगा -8 इक्वल टू -2k। 8 और 8 16, तो कितना -16 इक्वल टू -2k। माइनस माइनस हो गया प्लस 2 इधर आएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8। बात समझ आ गई नहीं? क्लियर है? तो इस तरह से जब भी कोई वैल्यू दिया होगा, यानी एरिया ट्रायंगल दिया है, तो उसको आप प्लस और माइनस दोनों कंसीडर कर लो, ठीक है। और इस तरह से आपकी जो वैल्यू आएगी, ये जो मिसिंग है, ये एलिमेंट मिसिंग था ना k, तो k की वैल्यू आपकी 2 आ गई, ठीक है। क्लियर है? विदाउट नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब 2 पॉइंट तो दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको 2 पॉइंट्स दिया है, एक दिया है a मान लीजिए कितना 1, एक दिया है मान लीजिए b क्या दिया है 3, 6 और c नहीं दिया है, इसको मान लो आप x, y और इसी लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ये आपका x1 हो गया, y1, x2, y2 और ये xy x3 मान लेना इसको, और इसको y, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब चूंकि ये क्या है लाइन, तो लाइन है तो इसका जो डिटरमिनेंट निकालोगे तो लाइन में एरिया क्या होगा 0, बताया था कोलिनियर हो गया ना, यहाँ बोला था फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, और लाइन क्या है कोलिनियर है, तभी तो लाइन बना है। अगर कोलिनियर नहीं होता तो ट्रायंगल फॉर्म करता है ना, यानी एक लाइन में तीनों पॉइंट्स हैं तब तो कोलिनियर बना। इसका मतलब है एरिया कौन सा लगेगा, ट्रायंगल वाला फार्मूला जहां पर ट्रायंगल 0 आ जाता है। तो फार्मूला क्या बनेगा, x1 y1 0 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, तो कितना 1 2 1 3 6 1 x y एक्सपेंडिंग, अब तो किसी की भी कर लो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है, R1 पे कर लेते हैं, यहाँ तो कोई फायदा नहीं है ज्यादा चेंज करने में। तो 1 लिया हमने, तो 1 लिया, ये डिलीट, इसका इधर, तो 6 माइनस बाई, फिर -2 लिया, ऐसा होगा ना, प्लस माइनस प्लस, राइट। तो -2 लिया, तो जब -2 लोगे ये डिलीट, देन तो 3 माइनस x, फिर +1 लोगे, तो जब +1 लोगे तो क्या आएगा, ये डिलीट, तो इसका हो गया कितना 3/-6x, ठीक है, इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, 6 माइनस बाई -6 प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3 और -6x इक्वल टू 0। बात समझ आई? क्लियर? अब देखो, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, 3y और -y कितना 2y, 2x और -4x इक्वल टू 0, ठीक है, राइट। तो 4x उधर भेज दो, 4x उधर भेज दो, तो 2y इक्वल टू 4x, 2 2 जा, तो y इज इक्वल टू 2x, यही आपका इक्वेशन आपका है, ठीक है, क्लियर। तो ये पूरी एक्सरसाइज बस 3-4 क्वेश्चन कर लो तो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, और आप भी रिवाइज करने के लिए 2-3-4 क्वेश्चन कर लो एक पैटर्न के। जैसे एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही दिया है, आप उसको कर लो, ठीक है। तो एक पैटर्न में क्वेश्चन कर लो, बड़े इजीली हो जाएगा, एक क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है।